विकी, मुझे तो पता है कि ये जो सफर आपका है बहुत मुश्किल था, अगर ब्रीफली बताइए कैसा था आपका ये सफर, कहाँ से स्टार्ट किया, फिर कामयाबी कैसे मिली, पहला ब्रेक थ्रू क्या था? मैंने फैसलाबाद से इसका शुरुआत की थी। एक वक्त था जब मैं मतलब थिएटर करना चाहता था, तो मेरी अम्मी जो थी, वालदा मेरी, वो नहीं इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर रही थी। हालांकि खुद भी बहुत अच्छी बात करती थी वो। उनका असल में फैसलाबाद का होता है काशिफ कि उनका फ्लो होता है, लोग जो समझ रहे होते हैं। वो उनकी पैर वाली बात सुनाना जरा। वो अशरफ राई साहब हमारे घर गए ना, तो हम छत पे बैठे हुए थे। अशरफ राई बैठे बैठे कहते ओए होए, अम्मी कहती की होया? अम्मी जी लत सौ गई। अम्मी कहती पुत्र मेरे नाल पा दे। अच्छा, तो उनके अंदर विट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको इन चीज़ों से ना ज़्यादा लगाव नहीं था, मतलब टेलीविज़न भी नहीं देखने देती थी हमें। तो मैं जब एक ड्रामा किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो फिर मैंने आगे घर में इजाज़त मांगनी, अम्मी ने इजाज़त नहीं देनी। एक दिन ना मुझे मेरी माँ ने इजाज़त दे दी। जब इजाज़त दी तो कामयाबियाँ शुरू हो गई। वाह। फिर एक जगह के आके ना मैं डिसाइड हो गया, थोड़ा सा अपसेट हो गया कि ये काम मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने, मेरी बड़ी बहन और हम दोनों अपनी माँ के पास छत पे बैठे हुए थे। मैंने कहा अम्मी मैं अब कोई और काम करता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ कहती नहीं अब यही करना है। कहती वेखी पुत्र तू इंशाल्लाह एक दिन जाके इंडिया च सिखाना। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों हंसने लगे। मैं कि अम्मी दुआ ते ओ दे जेड़ी समझ आए। तो पता ही नहीं, सिखाना है उत्थे जाके, काम करना बड़ी मुश्किल है, सिखाना उत्थे जाके। फिर एक मैंने शो किया वहाँ पर, कॉमेडी नौटंकी थिएटर के नाम से, जिसका आइडिया मैंने दिया था। उसमें काम्या पंजाबी, शक्ति कपूर, रंजीत, बहुत बड़ी टीम थी वहाँ पर। वो आइडिया मेरा था। शो शुरू हो गया, 4 एपिसोड चले, मैं पाकिस्तान में था। वो शो ना रेटिंग नहीं आई, बैठ गया। मुझे मेरा दोस्त है वहाँ पर सैफ, तो उसने ना मुझे कॉल की कि भाई शो तो बैठ गया, अब आपको ना एज राइटर आना पड़ेगा। तो मैं एज राइटर चला गया उस शो में। मैं गया हूँ तो जाके उन्होंने ना मुझे कहा जी कि एक एपिसोड जो है ना वो हम ये कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप थिएटर गलत कर रहे हो, थिएटर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो कहता जी हम ना, फिर वो लॉजिक किधर जाएगा? मैं कहा कॉमेडी में लॉजिक नहीं होता, कॉमेडी झूठी होती है। जब आपने पंच लाइन करनी है फिर आपने पंच लाइन को देखना है, फिर आपने लॉजिक को नहीं देखना। अगर आपने ड्रामा बनाना फिर आपने लॉजिक देखना है। फिर उन्होंने गेट के ऊपर वो बात लिख के लगाई थी कि पंच परमेश्वर है। साथ नसीम विकी लिखा उन्होंने अपने स्टूडियो के गेट के ऊपर। वेरी नाइस। तो मैंने जाके उधर शो शुरू कर दिया। एक एक्ट मैंने लिखा तो करवा के मैं शक्ति कपूर साहब को मैं कह रहा हूँ कि ये आपने ऐसे करना। उनके साथ मेरी हल्की सी बहस हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो ऐसे करवाना, ये तो ऐसे ही है। वो नाराज़ होकर वैनिटी में चले गए। तो मुझे सैफ आके कहता क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है। तो वो तो वैनिटी में चले गए। कहता भाई आप डायरेक्टर हो, आप राइटर हो, आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा, आप चाहे गलत भी हो तो आप ठीक हो। वाह वाह। आधे घंटे पौने घंटे बाद शक्ति कपूर साहब आए, उन्होंने आके कहा कि आई अपोलोजाइज, दैट टाइम नसीम वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ ने ये कहा था कि मेरा बेटा वहां जाके सीखा। ये बताइए कि आप इंडिया गए कैसे? जहाज पे। और खोपा रेडी तो कैसे? कहने का मकसद है कि क्या सबब बना? सबब हाँ। एक मैंने एपिसोड देखा कपिल शर्मा का बब्बू साहब के साथ। वो उड़ उड़ के आ रहा था, तो मुझे वो एपिसोड देख के लगा कि नहीं भी इस बंदे को जाके ना पकड़ना है, एक दफा जाके ना जरा चेक करना है, ठीक है कि नहीं, और खुद को भी चेक करना कि यार ये मतलब कहाँ पे है। फिर जुबैर है अपना कराची में, मेरा भाई हो जैसा है, उसके साथ फैमिली टर्म्स हैं। उसने मेरे को बोला कि भाई आपको जाना ही जाना है, ये शो करने के लिए आपने जाना ही जाना है। तो मैं वहाँ शो करने के लिए चला गया। लाफ्टर शो था जो मैंने पहला शो किया, और वो कंपटीशन था 27 लड़कों के साथ, और 27 के 27 ऐसे लड़के थे कि एक को सुनोगे तो आपकी जो है ना हिम्मत जवाब दे जाएगी, आपके कानों से धुआं निकलेगा। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये है कि मैंने विन किया। वो क्या बात है। लेकिन शॉर्टली ये बताइए कि आप ठाकुर साहब और भी बेहतरीन कॉमेडियंस हैं जो कि वहाँ बहुत अच्छा मयारी काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर तरतीब नहीं है, वही के ना मानने वाली सलाहियत है यहाँ पर। मतलब अगर ठाकर की बात करेंगे, नासिर की बात करेंगे, जफरी की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे, ये सारे लोग ही एक जगह पे इकट्ठे होकर काम नहीं करना चाहते, ना ये करते हैं, ना इत्तेफाक। ये सारे लोग इकट्ठे होकर जीना नहीं चाहते, अकेले अकेले मरना चाहते हैं। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ,
ਐਡੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਹਾਜ਼ਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਜੇ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕੀ ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਕਬਰ में है ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਨਾ ਉਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि विकी साहब का एक और टैलेंट है क्या और वो ये है कि विकी साहब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आहा ਹਾਏ ਹਾਏ अच्छा किड्डा और लपेट के एक जो है इनका एक बड़ा बहुत मशहूर वो गाना है वो चिमटा क्या है पलकां दा चिमटा बजा तो के मेरा ख्याल है कि हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जरा प्लीज जरा चलाइए 1 सेकंड के लिए वो गाना वेरी नाइस और इन ठुमकों पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा जी तो नाज़रीन वेलकम बैक इस वक्त हुआ है तंजो मजा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ आहा खवातीनो हजरात दिमाग दी बत्ती सारे जलाओ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਹਾਏ। ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ हाँ और जब आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं है एंड ला दो तो ख़वातीन और हज़रात देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है नसीम विकी भाई की तो बहुत ही ज्यादा रोशन है तो देखते हैं विकी भाई एक सवाल 4 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कोई ऑप्शन ठीक है दिमाग की बत्ती जब जलेगी ना सर टिन की आवाज आनी चाहिए टेन ओके चलें जी आपके ख्याल में इसमें से कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसके हीरो आपको होना चाहिए था इनमें से इन चारों में से ठीक है जी मेरा नाम है जोकर शराबी बनारसी ठग या फिर परफ्यूम देखिए इन चारों में मैं सूट नहीं करता अच्छा ईमानदारी वाली बात है अगर इन चारों में से किसी एक की सिलेक्शन करनी हो या फिर बनारसी ठग करता है। बनारसी ठग बिल्कुल आगे चलते वैसे तो आपकी ड्रीम गर्ल जो है आपके पास है लेकिन आपकी डिप्टी ड्रीम गर्ल कौन सी है इन चारों में से ठीक है जी ये शो मेरे घर भी चल रहा है अब तेरे वर्ग का बंदा कह भी देता भाभी मैंने बहुत मना किया था और यार उनको पता है आप कैसे हैं हाँ अच्छा जी पहली डिप्टी ड्रीम गर्ल जो आपकी हो सकती है एंजेलिना जूली वाह दूसरी डिप्टी गर्ल जो आपकी हो सकती है ऐश्वर्या राय तीसरी डिप्टी गर्ल जो आपकी हो सकती है करीना कपूर और चौथी जो हो सकती है रीमा करीना कपूर क्यों रीमा क्यों नहीं रीमा मेरी बड़ी बहनों की तरह उनके सामने नहीं रीमा जी नसीम विकी ने कहा कि आप उसकी बड़ी बहनों की तरह हैं अच्छा जी किसकी शादी का आपको शिद्दत से इंतजार है कि ऐसी तो शादी हो जावे बिलावल भुट्टो की शेख रशीद की जो कि नहीं होनी सलमान खान की या फिर अपने बेटे की या फिर अपने बेटे की हाँ जी। नहीं उसकी तो हो ही जानी है इंशाल्लाह क्योंकि मुझे अपने बेटे के ऊपर पूरा यकीन है हाँ बिलावल की हो जाना तो बहुत मसले हल हो सकते हैं